हाय एवरीवन, सो देखते हैं कि वाटर साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं। टाइमलेस मैसेज है, टाइमलेस गाइडेंस है। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले फर्दर वीडियोस के लिए। सो लेट्स सी क्या है कार्ड्स। 5 ऑफ मिरर्स, सन, एस ऑफ स्क्रॉल्स, द हर्मिट। एक सेकंड। सो ये जो वाटर साइंस के लोग हैं, यहाँ पर जो पहला मैसेज है, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं कि आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो। ये भी करना है, और हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो मल्टीटास्किंग यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप फोकस करके काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। तो फोकस नहीं होगा तो अब जनरली क्या होता है कि अगर फोकस नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो कोई भी काम अगर आपको करना है, फॉर एग्जांपल किसी करियर में आपको काम करना है, कोई अपना प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम इस पे काम करा, उसके बाद मन नहीं कर रहा है, अब दूसरा किसी पे काम कर लेते हैं, क्या पता कि मेरा मन लग जाए वहाँ पे ना, या फिर तीसरा किसी काम पे कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम जो आप हर जगह पे देते होंगे, तो एज ए सेट यहाँ पे दो चीज़ें आप देख लेना क्या रेजोनेट करता है आपसे, कि मल्टीटास्किंग की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि आपका मन नहीं लगता होगा चीज़ पे, चीज़ों पे फोकस करने का। तो क्या करना है आपको, एक तो अपनी मून एनर्जी पे काम करना है। बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है। जब डिस्ट्रैक्शंस है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर इम्बैलेंसिंग है, तो आपको ज़्यादा अपनी मून एनर्जी पे काम करना है। मून के जो रिचुअल्स होते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से रिचुअल्स होते हैं। तो जो वाटर एलिमेंट से अगेन कनेक्टेड है, मून के रिचुअल में क्या होगा, जैसे फुल मून पर वाटर हम चार्ज करते हैं, उस वाटर को आप प्रिपेयर करके अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो मून के और बहुत सारे छोटे छोटे से रिचुअल्स होते हैं, रेमेडीज होती हैं, एंड मंत्र चैंटिंग होता है। जो छोटा सा बीज मंत्र है वो आप चैंट कर सकते हैं, एक माला डेली कर सकते हैं रुद्राक्ष के ऊपर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन करना पड़ेगा ना रेगुलरली, ऐसा नहीं है 2 दिन करा, 4 दिन नहीं करा, 6 महीने नहीं करा, तो ऐसे काम नहीं होता है। तो आपको दोनों चीज़ करनी पड़ेगी, एक तो ग्राउंडिंग करनी है, एंड ग्राउंडिंग के लिए आप बेयरफुट वॉक करेंगे मिट्टी में और गीली घास में, तो नंगे पैर वॉक करोगे, किसी भी टाइम करो। कई बार क्या होता है कि लोग एक सर्टेन टाइम को फॉलो करने की वजह से ना कुछ भी नहीं कर पाते हैं, छोड़ ही देते हैं एकदम से। तो अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा तो आप क्या करोगे, आज किसी भी टाइम पे कर लिया, अगले दिन किसी टाइम पे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार रेगुलर करना कोशिश करो, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करोगे, फिर जाकर कहीं एक टाइम आए कि आप डेडिकेटेड टाइम पे आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। अब विद इन कॉन्फ्लिक्ट रहता होगा, जब डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा। एंड क्या आप अपनी लाइफ में जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे अगर हम जो घर का वास्तु मेंटेन करना होता है उसको नहीं मेंटेन करोगे, और वास्तु मेंटेन के साथ साथ में आपको डायरेक्शन का ध्यान देना ही पड़ता है, चाहे आपका स्टडी टाइम के लिए हो, आपका खाना खाने के लिए हो, या फिर आप जब सोते हैं। गलत डायरेक्शन, जो नॉट गलत डायरेक्शन एग्जैक्टली, जो डायरेक्शन जिस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है वो आप नहीं फॉलो करोगे तो इश्यूज आपको होंगे। अब जब हमारी लाइफ में फोकस ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप कैसे ही किसी काम में रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको रिजल्ट्स चाहिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, बट उसके लिए काम तो करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपके लिए अनदर गाइडेंस है कि पोटेंशियल है आपकी लाइफ में, एंड इजीली कर पाएंगे जो भी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, बट आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। यहाँ पे कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं जो बहुत लंबे टाइम से कार्मिक साइकिल चल रहा है, चाहे ये प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल है, कल करेंगे, आज करेंगे, परसों करेंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। तो आप क्या करोगे, अगर एक टाइम पर आप बहुत सारे गोल्स बनाते हो, ऐसा भी होता है कई बार, क्या होता है कि अगर किसी को मल्टीटास्किंग की आदत पड़ी हुई है चाइल्डहुड से, कोई भी रीज़न हो सकता है, नॉट नेसेसरी, हो सकता है कि आपकी कैपेबिलिटीज इतनी हो सकता है कि आपको फोर्सफुली मल्टीटास्किंग कराया गया हो, कि देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो
फिर उस टाइम पे क्या होता है ना, फिर अगर आपको एक काम पे करने के लिए बोला जाएगा कि आप सिर्फ एक काम पे फोकस करो, तो वो दिक्कत आएगी। ये एक रियलिटी है, एक्सेप्टेंस सबसे पहले रिक्वायर्ड है। तो जो भी इश्यूज रहे, सबसे पहले इशू को आइडेंटिफाई करो कि अगर है तो क्यों है, कुछ तो रीज़न होगा, एंड उसके बाद चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, पहले अपने कुछ गोल्स को नोट डाउन करो, लिखो कि आप फॉर एग्जाम्पल आप 2 से 3 गोल पर ही काम करेंगे अगले 6 महीने, किसी बाकी गोल पे आप ध्यान नहीं देंगे। कई बार क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स आइडियाज आपको आ रहे हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, बाद में काम कर लेना। लेकिन अभी जो गोल आपने शुरू करा है ना 2 से 3, उस पर फुल फोकस होकर काम करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको चौथे गोल पे हाथ नहीं लगाना है, तब तो आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर। और यही इसकी चाबी है, कि अगर आप ये कोशिश कर रहे हो 8, 10, 25 गोल को एक साथ काम कर लेते हैं, होती कैपेबिलिटीज इंसान की, बट अगर प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है, सिर्फ टाइम जाता है। तो अगर हम टाइम अपना कुछ चीज़ों पर फोकस करके काम कर लेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आपको ना फिर गिल्ट फील होगा, मैंने इतनी मेहनत करी, एक साथ सारे गोल पे काम करने की कोशिश करी, टाइम दिया है बट हुआ कुछ नहीं। तो पता होना चाहिए ना, टाइम नहीं दिया है आपने, थोड़ा थोड़ा टाइम देना इज नॉट गिविंग अ टाइम कि हाँ भाई हमने बहुत सारा काम करा है। अब कुछ चीज़ों के ना डिनाइल में रहते हो, चाहे ये डिनाइल ये है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन कुछ फेजेस होते हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। जो चीज़ अपने टाइम पर होनी है वो होनी है। जैसे कि अगर आपको कोई एक ट्री ग्रो करना है, तो पहले सीड ग्रो करोगे। सीड आपकी मर्जी से, कोई आपकी इच्छा से आ जाएगा कि आप उसको ज़्यादा पानी डालोगे, ज़्यादा खाद डालोगे तो वो 10 दिन के अंदर पूरा पेड़ बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये कुछ फेजेस हैं ज़िंदगी के जो आप डिनाइल में जी रहे हो, तो एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा पहले। तो जो भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो उस पर, और आई कैन सी कुछ है अपना, क्योंकि ऑफिस जॉब होती है वहाँ तो आप काम करो। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं, ये दिस इज अनदर मैसेज कि क्या आपकी जॉब लगती छूट जाती है, फिर आप खुद से छोड़ देते हैं, आपका मन नहीं लगता काम करने में। तो ये भी पैटर्न यहाँ पे हो सकता है, तो ये इस पर आपको काम करना पड़ेगा। आपकी जो जड़ें हैं ना बहुत कमज़ोर हैं, बहुत एम्प्टी जिसको कहते हैं, ख़राब नहीं है लेकिन बहुत कमज़ोर हैं। तो ये क्या होता है, रूट्स पे काम नहीं करते हैं सरफेस लेवल का काम करोगे तो रहोगे बाद में, कुछ टाइम की खुशी फिर लंबा टाइम का दुख, ऐसे वाला हिसाब किताब है। तो यही करना है आपको, आप पहले बेस बनाओ, बेस आपका स्ट्रांग नहीं है। और हो सकता है आप ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते होंगे ना, कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, या मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ सोचना, सिर्फ इमेजिनेशन मोड में रहना और कोई एक्शन नहीं लेना, तो ये गलत है। इस आदत पे आपको सुधार करना पड़ेगा और टाइम तो लगेगा, डिपेंड करता है ना कितने लंबे टाइम से ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। अनदर मैसेज आई एम गेटिंग यहाँ पे वाटर साइंस के लिए, कि अगर आपने किसी को माफ़ करना है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो आप उसको माफ़ करो। कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को माफ़ कर दोगे तो आप वीक कहलाओगे, तो किससे माफ़ी मांगनी है ये भी तो आपको समझना होगा ना। फॉर एग्जांपल आपने किसी ने आपको हर्ट करा है और उसने अपॉलॉजी भी नहीं करी है, अब आपको गुस्सा भी आ रहा है, या फिर हो सकता है कि उसने माफ़ी मांगी अपने तब भी माफ़ नहीं करा है, तो इससे नुकसान सिर्फ आपका होगा, इंटरनली एनर्जीज खराब होंगी, तो उससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो पहले आपको उसको माफ़ करना है, एंड सोल लेवल पर माफ़ कर दोगे तो किसी को जाके बताना थोड़ी पड़ रहा है आपको कि आपने किसी से माफ़ी मांगी है, किसी को माफ़ करा है। सोल लेवल पे करके ख़त्म करो। क्या आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं तो उसको कनेक्शंस को ख़त्म करो, या फिर वहाँ पे बाउंड्रीज को सेट करो। इससे क्या होता है कि अगर अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और हो सकती है कि जो आपका पोटेंशियल है ना, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो दूसरे लोग इसको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चाहते हैं आप इसी चीज़ में ना फंसे रहो। सामने वाले को भी पता है आपकी लाइफ में कि आपका पोटेंशियल बहुत है, आप बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, लेकिन आप कर ना पाएँ तो आपको किसी न किसी चीज़ में स्टक रखा जाता है, किसी तरह के काम में, किसी तरह के इंटेंशनली थॉट्स क्रिएट करके। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। टॉक्सिक रिश्तों का काम ही होता है आपको एक के बाद एक कार्मिक साइकिल में फंसा के रखना। कार्मिक साइकिल अपने आप ब्रेक नहीं होते, आपको ब्रेक करना पड़ता है। तो सेल्फ वर्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं लोग, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें ना,
कि एंड इससे कोई लेना देना नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कई बार अगर बहुत चीज़ें आप कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, तो भी जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो आपको ये बोलेंगे तुम ज़्यादा बेहतर कर सकती थी, ये ऐसे हो सकता था, ये वो ऐसे हो सकता था। तो बी अवेयर ऑफ सच पीपल। ये क्या होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, इंटेंशनली आपके माइंड में डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिक मैसेजेस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अनदर मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो रिश्ते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी को अलाउ करते हो तो किस बेसिस पे अलाउ करते हो, ये एक बड़ा मैटर है। कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी के पास नेम फेम और वेल्थ है, बहुत सोर्सेस हैं उसके पास में, तो इंटेंशनली लोग इस तरह के लोगों से रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो पता होना चाहिए कि इसकी जो फाउंडेशन है वो ब्रेक है, वो वीक है, सेल्फिशनेस पर वो बनी है, दोस्ती है, रिलेशनशिप है, तो वो तो टूटेगी। तो अगर आपका ऐसा नहीं है और अगर आप कोई अबंडेंट इंसान है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी सेल्फिश इंसान आपसे इस पर्पज़ से फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप ना रख सके। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लव लाइफ के बारे में अगर ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि भाई लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या सारे ऐसे होते हैं, दिस इज़ अनदर बिलीफ सिस्टम आई सी। इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। गलतियाँ हम खुद करते हैं लोगों को पहचानने में, फिर हम ब्लेम करते हैं कि भाई लव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना कि कल को अगर किसी के लिए फीलिंग्स हैं और ओके फीलिंग्स हैं, एक्सेप्ट कर लिया, रिलेशनशिप में आ गई, शादी हो गई, आगे बच्चे भी हो गए, अब उसका चेहरा अब आगे आ रहा है। लोग करते हैं ऐसा, डिपेंड करता है किसी कब तक अपना चेहरा हाइड करना है। तो जब वो चेहरा सामने आएगा तो फिर जब तक आप उसे झेल रहे हैं, फिर कनेक्शन ख़त्म करा है, कई बार बहुत सारी और गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो कोई नहीं एक्सेप्ट करता कि इनकी खुद की गलती है, इन्होंने पहचानने में गलती करी है, सामने वाला शुरू से एक्टिंग कर रहा था, कर रही थी। तो अगर ये बिलीफ सिस्टम है तो उस पर काम करो आप। एंड आपको अपना जो रूट चक्र है उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो बेयरफुट वॉकिंग है, ग्राउंडिंग का पार्ट है, ये भी आपको हेल्प करेगा। रूट चक्र में बाकी किसी तरह का फियर है, फियर तो मुझे यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा। आई ओनली सी एंड आई इवन डोंट सी एनी सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी। आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक जैसे सीड नहीं होता है, जितनी बार आप टूटोगे उतनी बार आप उठोगे, आप राइज करोगे। तो अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी हो तो मेरे हिसाब से एक बार चैलेंजेस आते हैं जो फेजेस हैं, बट देन आप उसके बाद वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर रिपीट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइप ऑफ जो लोग होते हैं, देखो किस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़ते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करो। अगर ये गलत है तो जिस दिन ये चीज़ हील होगी उस दिन आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आएंगे जो आपकी एनर्जीज को मैच करेंगे। इतने ही मैसेजेस यहाँ पर हैं, आप देख लेना कि आपसे रेजोनेट करता है। एंड आपकी डेस्टिनी में अब डेस्टिनी क्या होता है, अगर कुछ प्री रिटन है भी यहाँ पर, अगर आप एक्शन सही से नहीं लोगे तो जो लिखा है वो भी आपको नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो हमें हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं। जब हम नहीं लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग, तब चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ योर लाइफ, ईच एंड एवरी एरिया ऑफ लाइफ। अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो सोचो, कोई अगर गिर कर बार बार उठ रहा है अपने आप बिना किसी की हेल्प के, ज़िंदगी में जो ठोकरे खा के उठ रहा है, तो उसे कोई दूसरा इंसान ऐसा जो जानबूझकर फंसा के रखने की कोशिश करता है। इस चीज़ को आप एंड करो, कंट्रोल लगाओ इस पर, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है आप गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।